नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इनोवेशन वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। वेलकम टू इनोवेशन वाईफाई स्टडी। तो कैसे आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। चलिए बहुत बढ़िया। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, सभी दोस्तों को राम राम, सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपको पता है भी हमारी डेली क्लास रहती है सुबह 10 बजे, जिसमें हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस करते हैं, है ना। जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं वो सारे एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि सारे के सारे दोस्त आ जाए टाइम पे। स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चंस। ओके, 24 क्वेश्चंस हम इसमें करने वाले हैं। लाइक नहीं किया दोस्तों तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के पास तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि सारे के सारे दोस्त आ जाए टाइम पे। ओके, पहला क्वेश्चंस देखिएगा दोस्तों, आपके सामने है। क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? 4 ऑप्शंस आपके सामने। मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, मत्स्य। तो तारा मछली है वो किस संघ का प्राणी है बताइएगा दोस्तों। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। 1 नंबर क्वेश्चंस में आंसर क्या रहेगा? तो यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा, यानी बी ऑप्शंस यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तारा मछली है वो इकाइनोडर्मेटा संघ का एक प्राणी है। बात आ गई समझ में? चलिएगा 2 नंबर क्वेश्चंस आपके सामने है दोस्तों। ये लीजिए 2 नंबर क्वेश्चंस आ गया। आंसर दीजिएगा सभी दोस्त। निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? 4 ऑप्शंस आपके सामने। मधुमक्खी, रेशम कीट, फीताकृमि, केंचुआ। चलिएगा मानव के लिए कौन सा उपयोगी नहीं है अभी बताइएगा। 2 नंबर क्वेश्चंस में आंसर दीजिएगा सभी दोस्त। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। यार शेयर मार दो एक बार, अपने दोस्तों के पास शेयर मार दीजिएगा यार। दिनों दिन संख्याएं बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो दिनों दिन संख्याएं घट रही है ना। तो पढ़ाने का मज़ा नहीं आएगा यार। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए करवा रहा हूँ। 2 नंबर क्वेश्चंस का आंसर बताइएगा। मानव के लिए उपयोगी कौन सा नहीं है? 2 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर हो जाएगा फीताकृमि, यानी सी ऑप्शंस यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फीताकृमि। क्लियर है यहाँ तक? चलिएगा 3rd नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीताकृमि मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है? निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीताकृमि मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने। बकरी, सुअर, गाय, भेड़। चलिएगा 3rd नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा भाई। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। जितने भी दोस्त देख रहे हैं ना उन सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। लेट जुड़े उन सभी को दोस्तों को गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। मेरा ढेर सारा प्यार। टाइम पे आ जाया करो यार। 10 बजे अपनी क्लास है, 10 बजे रहती है, ठीक है ना। और पवन मीना कमेंट कर रहे थे सर शाम वाली जो क्लास है वो 5 बजे कीजिएगा। नहीं यार 5 बजे क्या है, 7 बजे सही है ना। अब जो टाइम चल रहा है वही चाहिए। चलिए 3rd नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। तीसरे क्वेश्चंस का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सुअर, यानी बी ऑप्शंस यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सुअर का अगर हम अधपका मांस खाएंगे तो फीताकृमि मनुष्य की आंत में पहुंच जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन समझ में आया? चलें 4th नंबर क्वेश्चंस पे। ये लीजिएगा दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चंस आपके सामने है। कैंचुए में कितनी आंखें होती है बताइएगा। कैंचुए में कितनी आंखें होती हैं? 4 ऑप्शंस है। 1, 2, बहुत, कोई नेत्र नहीं। चलिएगा बताइएगा भाई कैंचुए की कितनी आंखें होती हैं। सभी दोस्तों को बताना है, ठीक है ना।
4 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा कोई नेत्र नहीं होती, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कैंसर के कोई भी नेत्र नहीं होती है। 5 नंबर क्वेश्चंस देखिएगा दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चंस आपके सामने है। जेली फिश के नाम से जाना जाता है, जेली फिश के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शंस है, हाइड्रा, ओबिलिया, ओरिलिया, इनमें से कोई नहीं जेली फिश के नाम से जाना जाता है। 5 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए भी, ठीक है ना। क्लास को लाइक कर दो यार, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है ना तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के पास तो अपने दोस्तों के पास एक बार क्लास को शेयर मार दीजिएगा, ताकि सारे के सारे दोस्त आ जाए और पढ़ने का भी मजा ही कुछ और होगा यार। शेयर आप करते रहिए, नहीं तो दोस्त कैसे आएंगे आपके। सभी को पता होना चाहिए भी 10 बजे और 7 बजे अपनी क्लासें रहती है, ठीक है ना। 5 नंबर क्वेश्चंस का आपका राइट आंसर हो जाएगा ओरिलिया, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जेली फिश के नाम से जाना जाता है, ओरिलिया को जेली फिश के नाम से जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिएगा 6 नंबर क्वेश्चंस देखिएगा दोस्तों। मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है, सभी को पता होना चाहिए भी, सभी का आंसर आना चाहिए और वो भी राइट आना चाहिए, ठीक है ना। मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है, टेडपोल, प्यूपा, मेगोट, ये सभी। तो चलिए बताइएगा मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है अभी। सिक्स नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा टेडपोल, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। टेडपोल कहलाएगा। चलिएगा मेंढक के हृदय के कितने चैम्बर होते हैं, कितने कक्षक होते हैं, ये बताइएगा भाई। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, आंसर दीजिएगा। मेंढक के हृदय में कितने कक्षक होते हैं। 4 ऑप्शन है, 2, 3, 4, 5। चलिए बताइएगा कितने चैम्बर होते हैं, सभी का आंसर आना चाहिए भी। अगर मैं मनुष्य की बात करूं तो मनुष्य में तो 4 होते हैं, व्हेल में भी 4 होते हैं, व्हेल मछली होती है उसमें भी 4 चैम्बर होते हैं। तो मेंढक में कितने चैम्बर होते हैं भी। तो 7 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर हो जाएगा मेंढक में 3 चैम्बर होते हैं, ठीक है ना। मेंढक में 3 चैम्बर होते हैं, मनुष्य में 4 होते हैं और व्हेल मछली में भी 4 होते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। 7 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर हो गया सभी का, कोई भी डाउट नहीं है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे चलिएगा दोस्तों। ये लीजिएगा 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन एक मीन है, निम्न में से कौन एक मीन है, मीन यानी मछली। 4 ऑप्शंस आपके सामने, क्रेफिश, सिल्वर फिश, फ्लाइंग फिश, कटल फिश। कौन सी एक मीन है बताइएगा। मीन का मतलब यहाँ पे मछली का है, ठीक है ना। चलिएगा 8 नंबर क्वेश्चन में अपना राइट आंसर दीजिएगा दोस्तों। आठ नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लाइंग फिश, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लाइंग फिश है वो एक मीन है यानी मछली है। क्लियर है यहाँ तक। चलिएगा 9 नंबर क्वेश्चंस की आंसर दीजिएगा। संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है, कौन सा जीव की संख्या सर्वाधिक अभी संसार में। पक्षी, सरीसृप, भृंग, मछली। संसार में 9 नंबर क्वेश्चन है, संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है, कौन सा जीव की संख्या सर्वाधिक है बताइएगा। 9 नंबर क्वेश्चंस में अपना राइट आंसर देखिएगा दोस्तों। कौन से जीव है जिसकी संख्या संसार में सबसे ज्यादा है। 9 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मछली, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसार में किसकी संख्या ज्यादा है, किस जीव की, तो मछली की। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। ये लीजिएगा दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चंस
आपके सामने है, आंसर दीजिएगा सभी दोस्त। शीत रक्तीय प्राणी है, शीत रक्तीय प्राणी है मछली, छिपकली, मेंढक, ये सभी। ठंडे रक्त वाले प्राणी कौन से हैं? शीत ठंडा होता है ना, शीत रक्तीय प्राणी। 10 नंबर क्वेश्चंस में आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों, सभी का आंसर आना चाहिए। दस नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाए दोस्तों ये सभी, यानी डी ऑप्शंस यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मछली है वो भी एक शीत रक्तीय प्राणी है, छिपकली है ये भी शीत रक्तीय प्राणी है, और मेंढक है ये भी शीत रक्तीय प्राणी है, यानी उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिएगा 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, नरसंस प्राणी कौन सा है? नरसंस प्राणी कौन सा है? 4 ऑप्शंस आपके सामने, कछुआ, पेंगुइन, ओटर, इनमें से कोई नहीं। नरसंस प्राणी कौन सा है बताइएगा दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चंस में राइट आंसर बताइएगा। तो 11 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कछुआ, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नरसंस प्राणी कौन सा है? तो कछुआ है, वो एक नरसंस प्राणी है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए 12 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर दीजिएगा। सबसे विषैला सर्प कौन सा है? सबसे विषैला सर्प कौन सा है? 4 ऑप्शंस है, मूस सर्प, वृक्षीय सर्प, क्रेत, पाइथन। चलिएगा 12 नंबर क्वेश्चंस का आंसर बताना है दोस्तों सभी को। 12 नंबर क्वेश्चंस का आंसर क्या रहेगा? सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए भी, ठीक है ना? मजा आ रहा होगा ना दोस्तों, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए है ना। तो 12 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर हो जाए दोस्तों क्रेत, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे विषैला सर्प कौन सा है? तो क्रेत यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक? ये लीजिएगा 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? चेन वाइपर, किंग कोबरा, क्रेत, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा 13 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा दोस्तों, घोंसला बनाने वाला सांप कौन सा है? सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए भी, ठीक है ना? लाइक कर दो यार, जिसने भी लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दो, है ना? ये सारी की सारी मेहनत आपके लिए ही हो रही है, तो आपका भी फर्ज ही बनता है ना लाइक करने का। लाइक कर दो क्लास को, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो। जितने भी आपके पास फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उन सभी पे क्लास का शेयर मार दो, ताकि सभी दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। सभी दोस्तों को पता लग जाए भाई इस चैनल पे बायोलॉजी और केमिस्ट्री की, यानी जेट आईसीआर और बीओचयू की क्लासें लग रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिएगा 13 नंबर क्वेश्चंस का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किंग कोबरा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप होता है किंग कोबरा। क्लियर है? किंग कोबरा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में लुप्त हुआ जंतु कौन सा है? हाल ही में लुप्त हुआ जंतु कौन सा है? 4 ऑप्शंस आपके सामने, ड्रैको, मेमथ, डायनासोर्स, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में लुप्त हुआ जंतु कौन सा है बताइएगा 14 नंबर क्वेश्चंस में। चौदह नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डायनासोर्स, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है 14 नंबर क्वेश्चन तक सभी का? चलिए अब आगे
चलिएगा दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चंस आपके सामने है, ये लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चंस का सभी दोस्त आंसर देंगे भाई। विषैली छिपकली है, विषैली छिपकली है, बताइएगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने, वेरेनस, कैमिलियन, हिलोडर्मा, इनमें से कोई नहीं। 15 नंबर क्वेश्चंस का आंसर देंगे भी। विषैली छिपकली बतानी है। पहले तो आपने सांप बताया था, विषैला सांप कौन सा है। अब आपको छिपकली बतानी है, जो अमूमन घरों में पाई जाती है ना छिपकलियां। 15 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिलोडर्मा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमूमन जो घरों में पाई जाती है वो तो पता नहीं दोस्तों इतनी जहरीली होती है या नहीं, शायद नहीं होती, लेकिन हिलोडर्मा जो छिपकली है वो विषैली छिपकली है भी, ठीक है ना। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर में सी क्लियर है। 16 नंबर क्वेश्चंस देखिएगा आपके सामने है। कौन सा प्राणी सर्पों से लड़ता है। इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत बार देखा भी होगा, वीडियो में भी देखा होगा और हकीकत में भी देखा होगा। कौन सा प्राणी सर्पों से लड़ता है, बताइएगा। नेवला, गिद्दड़, बाघ, बंदर, ऐसा कौन सा प्राणी है जो सांप से भी लड़ता है। 16 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए भी, है ना। तो 16 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेवला, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा प्राणी सर्पों से लड़ता है, तो नेवला प्राणी है वो सर्पों से लड़ता है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिएगा दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। समुद्री सर्प को कहा जाता है। समुद्री सर्प यानी जो समुद्र में रहने वाले सांप होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ये बताना है। 17 नंबर क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस दिए गए आपको। कटल फिश, सिल्वर फिश, डेविल फिश, हाइड्रोफिश। चलिएगा बताइएगा 17 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए, है ना। जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं उन सभी का आंसर आना चाहिए। ओके, तो 17 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोफिश, यानी सी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्री सर्प को कहा जाता है तो हाइड्रोफिश के नाम से बोला जाता है। क्लियर है ना यहाँ तक, हाइड्रोफिश। ओके दोस्तों, चलिएगा 18 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा सभी दोस्त। सर्प के मध्य कर्ण नहीं होता, ये ध्वनि ग्रहण करते हैं। चलिएगा, सांप के कोई भी कान नहीं होते दोस्तों, मध्य कर्ण नहीं होता, लेकिन फिर भी वो ध्वनि ग्रहण करता है। कैसे करता है बताइएगा। जीभ से, पैर से, त्वचा से या फिर मुंह से। 18 नंबर क्वेश्चंस में आंसर बताइएगा दोस्तों। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। सभी दोस्तों को पता होगा ना दोस्तों, हमारी क्लासें हैं वो सुबह 10 बजे होती है बायोलॉजी की, और शाम 7 बजे भी अपनी क्लास रहती है जिसमें हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करते हैं। डेली क्लासें हैं अपनी, है ना। चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही ये क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ओके, तो 18 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा से, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता, फिर भी ये ध्वनि जो ग्रहण करते हैं वो त्वचा से करते हैं। क्लियर है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लीजिएगा 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पक्षियों में जो पक्षियों की जो हड्डियां होती है वो कैसी होती है, ठोस होती है, वातिल होती है, मजबूत होती है या मजबूत और ठोस होती है। चलिएगा 19 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। पक्षियों की हड्डियां होती है कैसी होती है दोस्तों, बताइएगा। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए भी। तो 19 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वातिल होती है,
यानी बी ऑप्शन से यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? पक्षियों की जो हड्डियां होती है वो वातिल होती है। ये लीजिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। मधुमक्खी और कीड़ी किस वर्ग से संबंधित है? मधुमक्खी और कीड़ी किस वर्ग से संबंधित है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, कीट, कीटाणु, टिड्डा, इनमें से कोई नहीं। 20 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर बताइएगा। मधुमक्खी और कीट है कीड़ी है, वो किस वर्ग से संबंधित है? तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चंस का आपका राइट आंसर हो जाएगा कीट, यानी सी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? मधुमक्खी और कीड़ी है वो कीट वर्ग से संबंधित है। क्लियर है? कीट वर्ग यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 21 नंबर क्वेश्चंस देखिएगा दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चंस आपके सामने है, आंसर दीजिएगा सभी दोस्त। क्वेश्चन है मेंढक में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। मेंढक में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। 4 ऑप्शंस आपके सामने, बाह्य व आंतरिक दोनों, ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। चलिएगा 21 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा भी। मेंढक में जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? 21 नंबर क्वेश्चंस का आंसर आना चाहिए भी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बाह्य, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंढक में फर्टिलाइजेशन की जो प्रकृति होती है वो बाह्य होती है। क्लियर है यहाँ तक? 21 नंबर क्वेश्चन में आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, टिड्डी क्या होती है? टिड्डी क्या होती है? 22 नंबर क्वेश्चन में आंसर दीजिएगा। पक्षी, कीड़ा, रसायन, रोग। 22 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। अब तो टिड्डी चर्चा में है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में आ चुकी है राजस्थान में। साउंड के द्वारा उसे भगाया जाता है ना। टिड्डी क्या होती है अभी बताइएगा 22 नंबर क्वेश्चंस में। तो टिड्डी एक कीड़ा है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। टिड्डी क्या होती है? तो टिड्डी एक कीड़ा होती है। ओके, चलिएगा 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा होता है? रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा होता है? हिपेरिन, थ्रोम्बिन, ग्लोबिन, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा 23 नंबर क्वेश्चन में अपना राइट आंसर दीजिएगा। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ होता है। तेईस नंबर क्वेश्चंस में सभी का आंसर आना चाहिए दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चंस का आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हिपेरिन, यानी ए ऑप्शन से यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है हिपेरिन तत्वों में रक्त में पाया जाता है, जो रक्त को क्या है जमने नहीं देता। ठीक है ना? हिपेरिन है वो रक्त को जमने नहीं देता है। बात आगे समझ में? चलिएगा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये लीजिएगा सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? कौन से ऐसे जीव हैं जो डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? 4 ऑप्शंस आपके सामने, डाइटम, साइनोजीवाणु, प्रोटोजोआ, लाइकन। चलिएगा 24 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है भी? तो 24 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डाइटम, यानी ए ऑप्शन से यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डाइटम। क्लियर है?
तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास में हमने 24 क्वेश्चंस किए हैं, 24 क्वेश्चंस किए हैं, सभी के सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी बाई चांस किसी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जैसे ही आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा, ठीक है ना। क्लास को लाइक नहीं किया दोस्तों तो दिल से लाइक कर दो यार, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। जितने भी आपके पास फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उन सभी पे क्लास का शेयर मार दीजिएगा। अपनी क्लासों का शेयर नहीं रुकना चाहिए, ठीक है ना। सभी दोस्तों को पता होना चाहिए भी इनोवेशन वाईफाई स्टडी पे जेट, आईशर और ब्यूचू की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें लगाई जा रही है। ओके, समझ में आ गया ना, सब कुछ समझ में आ गया। लाइक करना है, शेयर करना है, नया दोस्त जुड़ा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही जेट, आईशर और ब्यूचू की क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है ना। बात आ गई ना सभी समझ में। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।